हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एसएससी यानी सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो फेज़ 14 की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। तो जब आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में फेज़ 14 की रिगार्डिंग एक लिंक दिखेगा, जिस पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे ओपन होता हुआ दिखेगा, जैसा कि मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन ऑन 13 अप्रैल 2026। जो ये नोटिफिकेशन अपलोड किया गया था एसएससी की वेबसाइट पे, वो 13 अप्रैल को किया गया था। तो हम बात करते हैं, इसमें क्लियरली लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर फेज 14 2026 सिलेक्शंस पोस्ट। फिर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट होना है, विच इज़ स्टार्ट फ्रॉम 13 अप्रैल 2026, और जो लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिलिंग की, विच इज़ 4 मई 2026। फिर आपका लिखा हुआ है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। जो भी आपका पेमेंट के रिगार्डिंग आपका लास्ट डेट है वो भी इसमें क्लियरली मेंशन है, विच इज़ 5 मई 2026। फिर आपको इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी क्लियरली मेंशन होती हुई दिख रही होगी। तो जब आप इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करेंगे तो आपको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन इसमें दिखेगी रिगार्डिंग द पोस्ट। क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है किस डिपार्टमेंट में, हर तरीके की जानकारी आप इस नोटिफिकेशन में आपको हर तरीके की जानकारी क्लियरली दिख जाएगी। तो जब ये अप्रॉक्सीमेटली 129 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको रीड कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ दिखेगा कंडीशन ऑन सीकिंग फी कंसेशन एंड एज रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन एटसेट्रा। जो भी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, फीस के रिगार्डिंग जो भी बातें हैं इस वाले सेक्शन में इसमें बात करी गई है कि ओबीसी कैटेगरी हो या एससी कैटेगरी हो या एसटी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, उनके लिए क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा फॉर द ऑनलाइन फॉर्म। फिर इसमें आपका बेंचमार्क स्टूडेंट के रिगार्डिंग बात करी गई है। डिसेबिलिटीज़ में भी आपका क्लियर कर दिया गया है कि किस टाइप की डिसेबिलिटी को इसमें किस वर्ड से इंडिकेट किया गया है। लाइक वीएच, जिसमें हमें बताया गया है ब्लाइंडनेस हो या लो विजन हो। आपका एचएच विच मीन्स डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, इस तरीके की डिसेबिलिटी। तो इसमें फिर आपका नेशनलिटी या सिटीजनशिप के बारे में बात करी गई है। तो इसमें बताया गया है अ कैंडिडेट मस्ट be either a citizen of India or a subject of Nepal or a subject of Bhutan or a Tibetan refugee who came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently sitting in India। तो इसमें नेशनलिटी या मैं कहूँ सिटीजनशिप के बारे में बात करी गई है। फिर आपको यहाँ एज लिमिट के बारे में दिख रहा होगा क्लियरली, जिसमें आपका लिखा है फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 25। फिर आपका रिमार्क में बताया गया है कैंडिडेट मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2001 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2008। जो आपका एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका बर्थ होना चाहिए वो बिटवीन इन दीज ईयर्स में होना चाहिए, इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं होना चाहिए। फिर आपका 18 to 27 में रिमार्क में मेंशन किया गया है कि आपका बर्थ किस हिसाब से होना चाहिए। दैट 18 to 27 में लिखा हुआ है 2 जनवरी 1999 से आपका बर्थ 1 जनवरी 2008 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। फिर आपको यहाँ सारी जानकारी क्लियरली इस इंटरफेस में दिख रही है। फिर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी इसमें बताया गया है कि आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। फिर यहाँ कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा 6.3 पॉइंट में, जिसमें एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा। वहीं आप अदर बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन यू मस्ट हैव 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन। वहीं आपका फिजिकल डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग 10 ईयर्स। वहीं आप फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन 13 ईयर्स का आपका एज रिलैक्सेशन है। वहीं आप फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 15 ईयर्स का। फिर यहाँ एक्स सर्विस मैन के लिए जो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है वो भी क्लियर इसमें मेंशन कर दिया गया है। फिर आपको जो भी डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड हर तरीके का जो एज रिलैक्सेशन दिया जाना है आयोग द्वारा, वो इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। फिर आपको एडिशनल परमिसेबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप सी पोस्ट, वो भी इसमें बात करी गई है। तो फिर ये काफ़ी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, जिसमें अब जैसे कि आपका एक्स सर्विसमैन है उनका एज रिलैक्सेशन डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है। फिर आपका बताया गया प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, किस टाइप से आपका फॉर्मेट होना चाहिए सर्टिफिकेट का। तो काफ़ी बड़ा ये नोटिफिकेशन है
तो आप इसको इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके रीड कर सकते हैं। फिर जब आप इसको ऐसे स्क्रॉल करते जाएँगे नीचे, तो आपको यहाँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। क्योंकि आपके लिए इसका जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसमें एक सीबीटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं तो आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहेगा वो इनके रिगार्डिंग रीजन्स में रहेगा, जिसमें लिखा हुआ है भागलपुर, गया, मुज़फ्फ़रपुर, पटना, आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, दरभंगा, छपरा और इस तरीके से आपको दिख रहा होगा मुंगरा। तो इस तरीके से आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं आपको उसका एग्जामिनेशन सेंटर के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर की गई है। फिर आप इस तरीके से यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो जो आपका एक सीबीटी एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा जिसके बारे में बात की गई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस, देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस ऑफ objective type multiple choice questions for the post with minimum educational qualification of matriculation level higher secondary एंड द ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल। जो इसमें रिक्रूटमेंट की हायर जो आपकी वो दिख रही है, जैसे कि अगर हर तरीके की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग यहाँ नोटिफिकेशन डाला गया है। जैसे अगर आप 10th पास आउट हैं तो भी आपके लिए यहाँ एक पोस्ट है, 12th के लिए भी है, वहीं ग्रेजुएशन के लिए भी है। तो इस हिसाब से यहाँ डिटेल्ड में आपका सब्जेक्ट मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन इंडिकेटेड बिलो। जैसे आपका ए सेक्शन रहेगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ 25 रहेंगे और मिनिमम मार्क्स आपका 50, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 फॉर द मार्क्स ऑफ 50। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 एंड सेम विद दिस दैट मार्क्स इज 50। फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें बेसिक नॉलेज रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 फॉर द मार्क्स ऑफ 50, जिसमें आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट फॉर ईच पार्ट। अगर हम 60 मिनट को एक सेक्शन के अकॉर्डिंग करें तो आपको 15 मिनट पर सेक्शन के लिए यहाँ दिए जा रहे हैं। इस तरीके से आपका नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ बताया गया है कि यहाँ 1/2 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप कोई भी गलत क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको उसके लिए 1/2 की एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी नंबर्स के रूप में। फिर आपका मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए बताया गया है कि आपका पूरा सिलेबस एकदम डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है। तो 129 का पेज का नोटिफिकेशन है तो ऑब्वियसली इसमें सारी ही बातें बहुत ही डिटेल्ड में करी जाएंगी, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हो या आपके सिलेबस के रिगार्डिंग हो, हर चीज़ बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करी गई है। फिर आपका बताया गया है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जिसमें आपका सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक मेरिट आएगी, उसके बेसिस पे फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। फिर जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फिर से यही चीज़ पढ़ने को मिलेगी जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करी थी। फिर यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स, आपको किस तरीके का अपना फॉर्म भरने के रिगार्डिंग क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो बातें यहाँ करी गई हैं। आपका ओटीआर होगा, उसके बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा जैसा कि इसमें क्लियरली मेंशन है। फिर आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा इसकी पोस्ट के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ स्क्रॉल किया कर रही हूँ आपके सामने, आपके यहाँ स्टेप वाइज स्टेप्स क्लियर किए गए हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। फिर आप ऐसे यहाँ स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको एक सेक्शन खुलता दिखेगा आपकी स्क्रीन के सामने, जहाँ आपकी बात करी जाएगी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, किस डिपार्टमेंट में क्या पोस्ट है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट, जहाँ फर्स्ट नंबर पे सीरियल नंबर पे बात करी गई स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए। नेम ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ क्लियरली मेंशन है। एज लिमिट 18 to 27 होना चाहिए। पे स्केल आपका 6 है और जो आपका इसमें एग्जामिनेशन लेवल है वो 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है। टोटल वैकेंसीज डिपार्टमेंट में 2 है। फिर नेक्स्ट आपका है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, जिसमें आपका डिपार्टमेंट का नाम आपको दिख रहा है। पे लेवल इसका 2 है, पास आउट इसका 12th होना चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। तो इसमें जो भी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग वैकेंसीज हैं आपको इसमें पढ़ने को क्लियरली मिल जाएंगी। सो मैं फिर से बता दूं आपको कि आप इस नोटिफिकेशन को अपनी फ़ोन में जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको रीड कर लें, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है रिगार्डिंग ऑल द पोस्ट, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग क्या पोस्ट है। तो डिटेल में बढ़ जाने के लिए आप इसको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।